जाता है। तो अब देखें इसने क्या किया है कि हमने यूज़ किया है कि रीस्टार्ट ईच पेज, तो हर पेज के ऊपर जितनी भी लाइनें होंगी शुरू से वो काउंट करेगा। अब जैसे मेरे यहाँ पे 35 के ऊपर आके मेरा या 34 के ऊपर आके मेरी लाइन ख़त्म हो गई थी। अब नेक्स्ट पेज यूं ही शुरू होगा, तो उसने क्या किया, इसे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। सॉरी लेट्स सपोज 27 के ऊपर मेरा यहाँ पे आके लाइनें ख़त्म हो गई थी फर्स्ट पेज के ऊपर। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर जब यूं ही शुरू हुआ तो वो फर्स्ट से दोबारा इन लाइनों को नंबरिंग देना शुरू कर देगा। ये डिफरेंट ऑप्शंस है आपके पास। रीस्टार्ट ईच सेक्शन अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। हर सेक्शन के अंदर जब नया सेक्शन आएगा तो लाइनें वहीं से शुरू हो जाएंगी। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं हाइफनेशन की। हाइफनेशन बेसिकली क्या है कि आप अपनी लेट्स सपोज कोई भी डॉक्यूमेंट या कुछ इस तरह का वर्ड लिख रहे हैं जो दो लाइनों के दरमियान आ रहा है, ठीक है जी। जैसे हम एक एग्जांपल हम यहाँ पे कर लेते हैं। होम के अंदर इंसर्ट के अंदर पेज यहाँ पे आ गया, ठीक है जी। थोड़ा सा इसका टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अच्छा देखिए मैं यहाँ पे एक लाइन लिख रहा हूँ, लेट्स सपोज माइक्रोसॉफ्ट इज एन मल्टीनेशनल कंपनी। अब अगर आप टेक्स्ट मेरा देखें तो यहाँ से अब मैं कंपनी को लिखने की कोशिश करूँगा तो ये नीचे मेरे टेक्स्ट को या वर्ड को मेरे वो नीचे ले आएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा फॉर एग्जांपल आधा वर्ड ऊपर आए और उसको मैं क्या कहते हैं हाइफनेशन यूज़ करते हुए बाकी का टेक्स्ट नीचे लिखूं, तो आप इस हाइफनेशन को यूज़ कर सकते हैं। आप इसे क्या करें, ऑटोमेटिक करें, ठीक है जी। और कंपनी कंपनी को आप इसे हम मैनुअल कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे ये अच्छा यहाँ पे आप देखें कंपनी में लिखना चाह रहा था तो वो पहले क्या कर रहा था कि मेरी ये टेक्स्ट को नीचे ले आते हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ पे हाइफनेशन को यूज़ करूँ, ठीक है जी। तो अब मैं सिंपली इस हाइफनेशन को यूज़ किया तो बाकी का वर्ड में नीचे लिख सकता हूँ, ठीक है जी। तो आप इस तरह से अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर हाइफनेशन को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये है बेसिकली लेआउट के अंदर आप इस हाइफनेशन को कैसे यूज़ करेंगे, ये आप अपनी मर्ज़ी से इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं पैराग्राफ के इंडेंट की। अब देखें यहाँ पे आपका जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है जी। तो आप चाहते हो कि जी लेफ़्ट साइड से थोड़ा सा मार्जिन इसका ज़्यादा होना चाहिए, तो आप यहाँ से इसके साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। जितना आप इंक्रीज़ करेंगे ये लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करता जाएगा। अब आप कहते हो नहीं राइट से भी थोड़ा सा पीछे की तरफ टेक्स्ट को आना चाहिए, मार्जिन थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, तो आप इसको इंक्रीज़ करना शुरू कर दोगे। मीन्स आप लेफ़्ट से अगर इंक्रीज़ करते हो तो आपका टेक्स्ट जो है लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करेगा, और राइट से अगर आप इंक्रीज़ करते हो तो राइट से ये लेफ़्ट की तरफ ज़्यादा मूव करेगा। उसके बाद अगर हम स्पेसिंग की बात करें तो ये बेसिकली पैराग्राफ की स्पेसिंग है, तो यहाँ से आप पैराग्राफ की स्पेसिंग भी
ज़्यादा कर सकते हो। लेट्स सपोज़ मेरे पास ये पैराग्राफ है जिसके अंदर पाकिस्तान करंटली हैज़ द नाइन्थ हाईएस्ट नंबर ऑफ कंफर्म केसेस। तो इसको आप लेट्स सपोज़ इस पैराग्राफ के से जो पहले और इससे बाद के जो पैराग्राफ है उनके इस दरमियान जो स्पेसिंग है उसको कैसे एडजस्ट करना है, यहाँ से आप वो कर सकते हैं। बिफोर का उसने 0 दिया है तो हम इसको अगर लेट्स सपोज इससे पहले का जो पैराग्राफ है उसको हम दूर थोड़ा करना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है जी। फिर अगर हम इसके जो बाद वाले पैराग्राफ है, ठीक है, यहाँ पे हम लेट्स सपोज ये जो हमारा पैराग्राफ नीचे आ गया है इसे हम दोबारा इसे एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पे आफ्टर मीन्स इस पैराग्राफ के बाद का जो आपका टेक्स्ट या पैराग्राफ है उसको आप अगर दूर करना चाहते हैं तो या नज़दीक करना चाहते हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 होता है तो आप इसे अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपके सामने एक सेक्शन आ रहा है अरेंज का। यहाँ पे ये इस वक्त आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। ये कैसे यूज़ किया जाएगा इसको समझने के लिए बेसिकली आप हम यहाँ से कोई एक इमेज वगैरह इंसर्ट करते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं ताकि आपको आसानी के साथ समझ आ जाए। अच्छा, अब देखें यहाँ पे मैंने इस इमेज को जब इंसर्ट किया तो इसने क्या किया कि दो पैराग्राफ के दरमियान ये आ गई, ठीक है जी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ये नीचे वाला पैराग्राफ है ये इसके साथ ही शुरू हो जाए, ठीक है। तो ये अब किस तरह से होगा कि आपने यहाँ पे इस इमेज को सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद लेआउट के अंदर आएंगे और ये आपके सामने पोजीशन और रैप टेक्स्ट आ रहा है, इन दोनों को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। पहले हम पोजीशन की बात कर लेते हैं। तो पोजीशन अब बाय डिफॉल्ट जो है इन लाइन विद टेक्स्ट आ रही है। तो जैसे बाय डिफॉल्ट हमने इसको इंसर्ट किया उस तरह से ये आपको ऑप्शन शो कर रहा है। उसके बाद विद टेक्स्ट मींस विद टेक्स्ट रैपिंग अगर आप इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं या जो भी आप इसके अंदर ऑप्शन यूज करेंगे तो बैक साइड पे अगर आप देख सकते हैं तो आपकी ये टेक्स्ट के या उससे जो पहला पैराग्राफ है उसके साथ ये चेंज हो रही है। अगर मैं पोजीशन इन मिडल करता हूं तो ये आपका जो क्या कहते हैं पैराग्राफ है उसके उस टेक्स्ट के साथ आ जाएगी, ठीक है जी। तो इस तरह से आप इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड को अगर हम यूज करते हैं तो बैक इसको आप यूज कर सकते हैं। पहले हम रैप टेक्स्ट को देख लेते हैं। अच्छा, रैप टेक्स्ट के अंदर आप इसको स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। जो आपका नीचे वाला टेक्स्ट है वो आपकी इमेज के साथ आ जाएगा। इसे आप टाइट कर सकते हैं, टॉप एंड बॉटम कर सकते हैं, थ्रू कर सकते हैं। ये आप डिफरेंट बिहाइंड द अच्छा एक और चीज बिहाइंड द टेक्स्ट भी आप इसे लेके आ सकते हैं, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट भी लेके आ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे तो हो गया कि आपने अपनी इमेज के साथ किस तरह से टेक्स्ट को लिखना है। अब जैसे मैं यहाँ पे स्क्वायर करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं आपके टेक्स्ट के साथ ही आपकी इमेज आ गई, ठीक है जी। उसके बाद हम थोड़ा सा इसे अगर हम एडिट करना चाहें, ठीक है, एडिट विद रैप पॉइंट्स, तो ये इमेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपकी इमेज किस तरह से है। अब आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इमेज का बैकग्राउंड भी यही है। अगर ये पीएनजी इमेज हो तो ये शायद चेंज कर ले। तो आपका जो टेक्स्ट है वो जो जो आप इन पॉइंट्स को इंक्रीज डिक्रीज करेंगे, जहाँ पे लेके जाएंगे
उसी तरह से आपका टेक्स्ट भी मूव करता जाएगा, ठीक है जी। तो ये आप इसको इसके लिए करना क्या है, पहले आपने इमेज को सिलेक्ट किया और रैप टेक्स्ट के अंदर जाके एडिट विथ या एडिट रैप पॉइंट्स भी आप कर सकते हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद लास्ट में जो है वो है लाइन, आप इसको लाइन लेफ्ट, लाइन राइट, कहाँ पे आप इसे रखना चाहते हैं, लाइन टॉप, तो आप अपनी मर्जी से इमेज की जो भी लोकेशन है वहाँ पे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये था आज का जो हमारा टॉपिक डिज़ाइन और लेआउट के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।